कहते हैं जब आप कहानी सुनाते हो तो सुनाने वाले के और सुनने वाले के शरीर में एक रसायन बनता है ऑक्सीटोसिन, जो कि माँ के शरीर में बनता है जब वो बच्चे को दूध पिलाती है, उसको लव हार्मोन बोलते हैं। वही कहानी से भी बनता है, तो इसलिए तो मज़ा आता है कहानी में। कहानी की डिमांड सब हर उम्र का बच्चा, लेकिन छोटा है मतलब 5-6 साल से ज़रा ऊपर, तो कहानी में बहुत मज़ा आता है। हम बड़े भी हो गए, हाँ, अगर हम मूवीज देखते हैं, कहानी तो अब देख वो रहे हैं। मूवी कहानी है, वो इतना इंटरेस्टिंग, उसी की डॉक्यूमेंट्री आप बना दो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो भाई हुएन सांग को इंटरेस्टिंग बनाना है, अब इस पर रिसर्च पहले तो करनी पड़ेगी, बोलना क्या है, कौन था ये हुएन सांग, तो पता होना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या जानकारी है? हुएन सांग कब आया था भारत में और क्यों आया? थोड़ा थोड़ा बोलो, तब उस जानकारी को देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे नई डिश बनानी है ना, हमने बोला भाई क्या क्या है कि सब्जियां हैं, कौन कौन सी, ये हैं, ये है, वो है, ये मसाले हैं वगैरह वगैरह, तब दिमाग हम लगाएंगे कि क्या बन सकता है इससे। ऐसे ही वो इंसान हमको सिखाना है, तो क्या क्या जानकारी पहले से हमारे पास है, बाकी रिसर्च करेंगे। तो मोटा मोटा बोलो, सन इधर उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्यों आया था? कब आया? विद्यालय नालंदा मतलब वो तो उसको पता ही नहीं था, वो तो भारत आने के बाद पता चला। पर आया वो चीन से आया ना, क्यों चला वहाँ से भारत की तरफ, क्या प्रेरणा थी, क्यों शुरू हुआ? हेलीकॉप्टर से आए तो पता ही होगा आपको। नहीं, पानी के जहाज, पानी की जहाज से आया? नहीं, पैदल पैदल आए अपना शिप, हर्षवर्धन के जमाने। हर्षवर्धन के जमाने में, कब की बात है? 7th सेंचुरी है ना, 600 कुछ, ये हर्षवर्धन का वही टाइम था। हर्षवर्धन आखिरी राजा था जिसके पास की थोड़ा सा बड़ा साम्राज्य था, उसके बाद फिर ये छोटे छोटे रजवाड़े बन गए। तो ये चला चीन से। तो एक जो ऊँट होते हैं ना, आपने सुना व्यापारिक मार्ग, ट्रेड रूट्स, तो वहाँ व्यापारी लोग चलते थे बहुत सारे ऊँटों को लेके, तो ऊँट पे आया होगा वो उनके साथ। अच्छा, फिर किधर किधर से आया होगा? रेगिस्तान है पहले तो, चीन से आगे बढ़ो तो तकला मकान का रेगिस्तान बहुत बड़ा, उसके बीच से वो रास्ते। कभी आप मैप देखना, ट्रेड रूट्स या सिल्क रोड्स भी बोलते हैं उनको, कि किधर किधर से थे। उसके बाद किधर से आया? उसके बाद वो आया बैक्ट्रिया से, और उसको आप बोलते हैं अफगानिस्तान, लेकिन उस टाइम उसका नाम बैक्ट्रिया था। तो अफगानिस्तान कैसे पड़ा होगा? और ये भी इतिहास है, बैक्ट्रिया नाम रखा था अलेक्जेंडर ने। तो उसके बाद जब मुसलमान आए, मुसलमान धर्म कब बना? ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपके। मुसलमान धर्म कब बना? हर्षवर्धन के टाइम पे रहा होगा, जब भारत में हर्षवर्धन थे। मुसलमान थे उस समय? थे? बाद बना नहीं थे। मोहम्मद साहब कब की बात है? ये थोड़ा बाद की बात है, कुछ समय बाद, 7th 8th सेंचुरी। तो उन्होंने तब इसका सारे नाम बदल दिए, तो उसका हो गया अफगानिस्तान। और अलेक्जेंडर का भी नाम बदल दिया उन्होंने, सिकंदर कर दिया, उसका नाम तो अलेक्जेंडर था ना। तो खैर, अच्छा, बैक्ट्रिया आया, उसके बाद भारत आया हिमालय को पार करके। तो जो जगह जहाँ से हिमालय को पार किया जा सकता है, उस जगह का नाम क्या होगा? वहीं से ये सब आए आक्रमणकारी। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा मतलब पास, जैसे खाल बोलते हैं ना गढ़वाली में, जामनी खाल, खाल मतलब पहाड़ में वहाँ पे
ऐसे डिप है, वहाँ से रास्ता जाता है इधर से उधर। तो उसको अच्छा आया यहाँ, तो उसने फाहियान की लिखी हुई चीज़ें पढ़ी थी। फाहियान कब आया था? उससे पहले आया था। इतिहास नहीं पढ़ा आपने? ये कक्षा 8 से नीचे की चीज़ें हैं भाई, ये सब इतिहास में थी। हमको याद क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जिन टीचर्स ने पढ़ाया, पहले तो पढ़ाया ही नहीं होगा, फिर पढ़ाया भी होगा तो इतने बोरिंग ढंग से कि इतिहास को ही बोले तो हमें बदबू आने लगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं बनाया ना उसको। पढ़ाया भी नहीं। तो फाहियान आया जब भारत का स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा। कब था? गुप्त वंश, गुप्त वंश जिसको बोलते हैं। तो ये 4th 5th सेंचुरी, उस समय फाहियान आया और सबसे इसी रास्ते से। और फिर तक्षशिला एक जगह थी, तक्षशिला कश्मीर के आसपास, बहुत ही भव्य। उसका उसने ऐसा वर्णन किया कि दुनिया में शायद ही इतना सुंदर कोई नगर हो। और वहाँ एक बुद्धिस्ट लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी। तो वो यही सोच के आया था कि वहाँ मैं काफ़ी दिन रहूँगा। उसको नहीं था पता नालंदा का। नालंदा कहाँ था? बिहार में अभी भी है बिहार। बिहार में। तब बिहार कहाँ है? कश्मीर से किस तरफ पड़ता है? बहुत दूर, ईस्ट की तरफ। तो हमने एक नाटक बनाया था इसको। तो ये जो हुएन सांग है उस जगह तो पहुंच गया। कुछ कुछ खंडहर थे, चारों तरफ देख रहा है, क्योंकि तक्षशिला खत्म हो गया था 5th सेंचुरी में। जो बाहर के आक्रमणकारी थे उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था। तो हमने नाटक में ऐसे दिखाया कि वो वहाँ आके देख रहा है चारों तरफ, कि उसके पास एक मोटा मोटा मैप था कि यहीं होना चाहिए। तो एक बूढ़ा उसको देखता है, बूढ़ा पूछता है क्या देख रहे हो आप? कि यार यहाँ तक्षशिला था। उसको बहुत आश्चर्य होता है, आप कहाँ से आए? कि चीन से। क्या आपको पता है तक्षशिला तो कुछ 100 साल हो गए उन लोगों ने ख़त्म कर दिया था। उसको बहुत निराशा होती है कि फिर मैं क्या करूं? क्या आप आए क्यों? कि मैं बुद्धिस्ट। अरे कि नालंदा है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, और राजा भी बहुत सम्मान करता है बुद्धिज़्म का। तब वो कि मैं कैसे जाऊं? कि तुम गंगा के किनारे किनारे जाओ और तुम पहुंच जाओगे। लेकिन वो पहले हर्षवर्धन जी को मिला। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो जानकारी है ना, ये इंटरेस्टिंग तब बनती है जब कहानी से जोड़ दो। अब जो ऐसे लोग रटते हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जैसे, कि ये वहाँ की हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, हर्षवर्धन नहीं? पता करना। तो दिल्ली के आसपास कैलाश, शायद कन्नौज, कोई देखो तो फोन में। ये हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली के आसपास। मेरे ख्याल से कन्नौज होगा। तो अब ये इंटरेस्टिंग हुआ ना, हमारा टॉपिक था इंसान, और हमने इसका नाटक भी किया। नाटक करोगे तो कन्नौज है ना, कन्नौज है। तो कन्नौज बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था उस जमाने में, ये 7th सेंचुरी के आसपास। तक्षशिला, नालंदा और उज्जैन भी है सर। उज्जैन तो राजधानी थी, उज्जैन ट्रेड के लिए फेमस था, लेकिन जो नालंदा है वहाँ लाइब्रेरी थी बुद्धिस्ट। उज्जैन कोई पढ़ने वाली जगह नहीं थी? उज्जैन तक्षशिला और पढ़ने वाली ऐसी वाली नहीं थी कि बुद्धिस्ट लाइब्रेरी जैसे तक्षशिला था पहले, उसके मुकाबले नालंदा था। नालंदा फिर 9th सेंचुरी में जला दिया गया। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने जलाया बुद्धिज़्म को ख़त्म करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि आक्रमणकारियों ने। अब ये कहना मुश्किल है। लेकिन जब वो वापस गया तो राजा से उसकी दोस्ती हो गई थी कि, और तांबे के ताम्रपत्र पे लिखी हुई किताबें ले गया वो, और बहुत सारे खच्चर उन पे लाद के, बहुत सारी किताबें, क्योंकि वो वजन होता होगा ना तांबे का एक, उस पर अब थोड़ा सा ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इतिहास साथ साथ में भाई इधर इधर से हो गया, इधर से आया, इधर से आया।
तो मतलब एक तो है ये जो लोग तैयारी करते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की, अब बोर हो रहे हैं, रट रहे हैं बार बार कि ये वेनसांग इतने में आया, कोई दिमाग में पिक्चर नहीं आ रही उनकी। लेकिन अगर आप ये छोटी कक्षाओं में अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए कभी नहीं भूलेंगे। ये मनीषा थी उसमें राजा है ना, हर्षवर्धन मनीषा थी और इसकी सहेली थी वेनसांग। तो अब आप कुछ पूछो।